हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपको मेडियाटिस और साइक्लोपेडिड्रग्स में अंतर बताऊंगा। दोनों का सेम वर्क है। बोथ आर पीपल डायलेशन मीन्स इनलार्ज द पीपल। जो आंखों का काला केंद्र होता है वो सामान्य से बड़ा हो जाता है, उसी को हम पीपल डायलेशन बोलते हैं। बट लेकिन जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स है ये जो है टेम्पोररी पैरालिसिस ऑफ सिलरी मसल्स, जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं कुछ दिनों के लिए उसमें एक अस्थायी आघात होता है जो 2 से 3 हफ्ते तक काम ठीक से नहीं करता। इसका पर्पज क्या है, क्यों किया जाता है? ये रिलैक्सेशन ऑफ एकोमोडेशन, मैं एकोमोडेशन का रिलैक्स हो जाए इसके लिए दवा यूज की जाती है। इस दवा का नाम है, जो मेडियाटिस ड्रग्स है, फेनालेफ्रिन HCl हाइड्रोक्लोराइड। ये 2.5% में ड्राफ आता है और दूसरा आपका ट्रोपिकामाइड आई ड्राफ होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? मैंने आपको बताया, जो रिलैक्स हो जाता है एकोमोडेशन, तो बच्चों में जो अकोमोडेट करते हैं उसका पावर एक्चुअल आ सके, जो ये दवा यूज करके हम रिफ्रैक्शन करते हैं। कुछ डिजीज होती हैं जैसे यूबीआइटिस, आयराइटिस। आयराइटिस का ही दूसरा भाग यूपीआइटिस है। आयराइटिस जो आइरिस में बाहरी हिस्से में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, और यूबीआइटिस में अंदरूनी हिस्से में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दवा हम उपयोग में लाते हैं। तीसरा नंबर जो आपका फंडस एग्जामिनेशन ट्रोपिकामाइड से, क्योंकि ये 24 आवर्स में इसका इफेक्ट चला जाता है, तो मुझे पैथोलॉजी जो देखना होता है रेटिना में, वो जो है इस दवा को यूज करके देख लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर फिर से नॉर्मल विजन हो जाता है, जिससे उसको काम करने में आसानी होता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जो साइड इफेक्ट है, जब पीपल डायलेट हो जाएगी तो विजन हमारा ब्लर हो जाता है, और दूसरा आपका लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि पीपल जो है डायलेट हो जाता है। पीपल डायलेट के कारण जो भी इन्फिनिटी से रेज आती है, सनलाइट से रेज आती है, आर्टिफिशियल लाइट आती है, वो सीधे पर्दे में चली जाती है। जो हमारा इनर लेयर है बहुत सेंसिटिव होता है, जिसके कारण चकाचौंध बढ़ जाता है। अब आपका जो है हाइपरटेंशन, ये देखा गया है कि उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है और उसके कारण हेडेक भी हो जाता है, सरदर्द भी हो सकता है। ये जब दवा साइड इफेक्ट करती है तो एक चीज और है, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो हमारे हृदय की मांसपेशियां होती हैं, इसमें आघात होता है, और ये देखा गया है कुछ मरीजों में, एक किताब से जानकारी मिलती है कि यहाँ तक कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे चीजें भी सामने देखने को मिला है, जिससे पेशेंट की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसीलिए इन सब दवाइयों को डालने के पहले आपका काउंसलिंग तैयारी पूरी होनी चाहिए, और आपको पेशेंट को काउंसिल कर दीजिए कि कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है, कोई हृदय संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या है तो इन दवाइयों को बचाव करके ही उपयोग में लाएं। दूसरा नंबर आपका साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स है। इसका नाम है, आपने मैंने बताया, इसका भी काम है पीपल को इनलार्ज करना, बड़ा करना, डायलेट करना, और मैंने बताया है जो आपकी आंखों में जो काले रंग का छिद्र होता है सामान्य से बड़ा कर देता है। दोनों का सेम वर्क है, मगर ये साइक्लोप्लेजिक जो है ये हमारे सिलेरी बॉडी को अस्थायी से पैरालिसिस करता है। इसका नाम एट्रोपिन 1% में आता है। दूसरा जो है 001% में आता है, एट्रोपिन का ही भाग है, सिर्फ परसेंटेज इसका कम होता है। जो पेशेंट बहुत हाई माइपिक होते हैं, माइपिया को कंट्रोल करने के लिए ये दवा का उपयोग में लेते हैं। सिर्फ दिन में रात में सोते समय एक बार ही उपयोग में लाया जाता है। दूसरा नंबर हेमोट्रोपिन है। तीसरा साइक्लोपेंटिलेज है, ये 1% में आता है। इनका भी काम जो है पीपल को डायलेट करने में ही लिया जाता है। डॉक्टर तय करता है कि हम किस ड्रग को कब यूज करें। साइक्लोपेंटिलेज ज्यादा हम यूज करते हैं, या किसी तरह से ट्रोमा हो गया, या कोई चोट लग गई है, या कार्डियल अब्लेशन हो रहा है, तो
या कार्डियोलोपेसिटी हो रही है तो हम ये दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये जो ट्रोपिकामाइड है इसको जैसे कैटेट सर्जरी करते हैं तो कैटेट सर्जरी में पीपुल डायलेट होगी तभी हमको लेंस का एक्सपोजर मिलेगा, कैप्सूल काटा जा सकता है जब हम ये ट्रोपिकामाइड डालेंगे। ट्रोपिकामाइड इसलिए डालते हैं ये कम समय में इसका इफेक्ट चला जाता है ताकि पेशेंट का नेक्स्ट डे नॉर्मल विजन हो जाए। आपका जो इसका यूज है ये रिफ्लेक्शन चाइल्ड, हम जो पेशेंट का विजन करते हैं बच्चों का, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। रिलैक्शन ऑफ एकोमोडेशन को रिलैक्स कर देते हैं ताकि जो है दूर की विजन हम फोकस कर सके, नजदीक की विजन धुंधली हो जाती है और हम आसानी से पावर निकाल लेते हैं। एम्ब्लोपिया ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, बाइलेटरल यूनिलेटरल किसी भी पेशेंट को एम्बलेजी आंख हो सकती है। तो जो यूनिलेटरल होते हैं एक आंख में लेजीपन होता है, तो जो अच्छी आंख होती है उस आंख में हम ये दवा डाल देते हैं और जो 15 से 20 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। और जो आंख लेजी होती है उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, उसको वर्क दिया जाता है ताकि विजन हमारा बढ़ सके। मगर ध्यान दें, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है या किसी फंक्शन पार्टी में जा रहा है तब वो दवा को उपयोग न करें, पेशेंट से पूछने के बाद ही ये डाले कि उसका कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है या कहीं क्लासेस तो नहीं ले रहा है। अगर वो ले रहा होगा तो 15 से 20 दिन तक उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एक आपकी बीमारी है डिजीज आइडोसाइक्लाइटिस, ये जो है अंदर और बाहर दोनों जगह पे जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेन होने लगता है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं ये ड्रग्स यूज करता हूँ, जो साइक्लोपेंटेन ड्रग्स आती हैं, ये पेन को कंट्रोल करता है और पेन में रिलीफ मिलेगा। तो ये दवा यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। मगर दोनों का जो है साइड इफेक्ट मैंने आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। अगर साइड इफेक्ट जैसे नैरो एंगल ग्लाकोमा है, संकीर्ण रास्ता हो जाता है, हम ऐसी दवाई लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायलेशन पर डालते हैं तो जो है आईओपी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं, वो डैमेज होने की खतरा रहेगा अगर दबाव बराबर बना रहा तो हमें जो है आईओपी मेजरमेंट करने के बाद भी ये दवाई, या पेशेंट से कंप्लेन ले लीजिए उसको कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो ग्लाकोमा की दवा चल रही, अवॉइड करिए। और इसके कारण एलर्जी बढ़ जाती है, आंख में खुजलापन, लालपन और कार्निया का टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ये सब साइड इफेक्ट होता है। तो अब आपका ड्राई माउथ जो मेरा पंटम होता है उसके रास्ते से ड्राफ अंदर चला जाता है हंसर तक, तो गले में जो है सूखापन लगने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये सब दवा आप यूज करें तो हो सके तो आप जो पंटम एरिया होता है उसे जो है प्रेस कर लें तब दवा डालें, ताकि कुछ ही दवा जो है अंदर न जा सके जो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। एक आपका हाइलोसिनेशन है। हाइलोसिनेशन क्या है, जो मसल्स होती हैं हमारी आई की और वो जो है ईच आंख की, अगर मैं यूज करता हूँ तो वो जो है उस पर आघात करता है, उसकी एक्टिविटीज जो है दिक्कत कर सकता है। एक आपकी बीमारी एटेक्सिया है। एटेक्सिया और कारणों से भी हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, कोई चोट लग गई जिसके कारण जो है हमारी जो तंत्रिका होती है उस पर आघात होता है, चलने, बोलने, खाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये दवा का साइड इफेक्ट होता है, तो ये सब चीज देखने को मिलेगा। किसी बच्चों में देखा गया है कि अगर दवा हम डालते हैं तो फीवर आ जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को पहले से काउंसलिंग कर दें कि दवा डालने से बुखार आ सकता है, सिर्फ ज़्यादा फीवर रहे तो किसी डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल का डोज ले करके उसे आप पिला दें तो बुखार आपका जो फीवर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये दवाइयों का जब भी आप आँख में पड़ता है तो मैंने देखा है कि बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाती है, इससे घबराने की बात नहीं है, उनसे पहले से बता दीजिए और 1-2 बार ट्राई करेंगे, पुटिंग करेंगे आई ड्रॉप, तो ये जो है धीरे धीरे इसका सेंसेशन कम होगा और पीपुल डायलेट होगा और जो भी आपको नीड होगी वो कर सकेंगे। मैंने आपको मेड्रियाटिस और साइक्लोपेंटेन ड्रग्स में अंतर बताया है। ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ जो है शेयर, कमेंट्स और ज़रूर करें। थैंक यू, वेलकम।